हिंदुस्तान की पूरी जनता को, पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज को पता ना चले, उस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब चोरी छुपे पाकिस्तान जाते थे और वहां की फिल्मों में प्लेबैक दिया करते थे। एक ऐसा गंदा रूमर पाकिस्तान में चल रहा है। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बिल्कुल ही नायाब से तरोताज़ा से वीडियो सबसे पहले लाया करते हैं हम दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब को प्यार करने वाली इतनी ज़बरदस्त तादाद डे बाय डे हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की पब्लिसिटी के साथ कुछ अपनी कच्ची पकी रोटियां सेकने का काम भी कुछ लोग कर रहे हैं, जिनमें एक हमारा पड़ोसी देश है। वैसे हम कभी उस पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान को दुश्मन देश नहीं कहा करते, लेकिन पाकिस्तान के हर एक यूट्यूबर, वहाँ का पूरा सोशल मीडिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, हर लोग भारत को पाकिस्तान का दुश्मन देश कहा करते हैं। लेकिन भारत की ये संस्कृति नहीं, हमारे ये संस्कार नहीं कि भले चाहे कोई कितनी भी दुश्मनी निभा ले, हम उन्हें पड़ोसी देश ही कहेंगे, क्योंकि है तो पड़ोसी, हम उसे बदल तो नहीं सकते। ऐसे पाकिस्तान में एक ऐसा रूमर फैलाया जा रहा है मोहम्मद रफ़ी साहब को डिसग्रेस करने के लिए, डिफेम करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में ऐसे रूमर्स भी चला रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब भारत से चोरी छिपे पाकिस्तान आया करते थे साल 1960 से लेकर 1970 के बीच में, और वहाँ पर कुछ फिल्मों के लिए प्लेबैक देते थे और उसी दिन या उसी रात को चोरी छिपे वापस भारत आ जाते थे। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि कहा जाता है दोस्तों कि चढ़ते हुए सूरज को देखना सभी पसंद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उस दौर में, यानी कि साल 1960 से 70 के दशक में रफ़ी साहब को भी पाकिस्तान की पूरी जनता ज़बरदस्त प्यार के साथ सुना करती थी, क्योंकि रफ़ी साहब की गायकी की वो ऊंचाइयां थी जिसे छूने के लिए उस दौर के पाकिस्तान के गुलकार भी कोशिशें करते थे, जिनमें मसूद राना है, अहमद रुश्दी जी हैं। वो काफ़ी अच्छा गाते थे, लेकिन उनके गाने के अंदाज में ज़्यादातर उन लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को इमिटेट करने की, यानी कि उससे इंस्पायर हो कर के उनका थोड़ा बहुत कॉपी करने की कोशिशें कर रहे थे। तब होता कुछ ऐसा था कि जब मसूद राना जी या अहमद रुश्दी जी द्वारा गाए हुए गीत पब्लिश होते थे, तब मोहम्मद रफ़ी साहब की लोकप्रियता को एनकेश करने के लिए उस दौर में कह दिया जाता था कि ये गाना रफ़ी साहब करके गा गए हैं। और मसूद राना जी और अहमद रुश्दी जी के गाने जब रेडियो पर या रिकॉर्ड्स पर प्ले होते थे तो कह दिया जाता था कि ये तो रफ़ी साहब ने प्लेबैक दिया हुआ है। कुछ बार तो ऐसी भी घटनाएं घटी कि पाकिस्तान में जो मोहम्मद रफ़ी साहब के डाई हार्ड फैंस थे, उनसे रफ़ी साहब का टेलीफोनिक राबता भी था, तो उनसे वहाँ के लिसनर्स रफ़ी साहब से फ़ोन करके कहते थे कि रफ़ी साहब आपने तो फलां गाना ज़बरदस्त गाया है हमारे पाकिस्तान की फिल्म का, जिनमें
एक फिल्म के लिए तो यहाँ तक कह दिया गया था, जो फिल्म का नाम हम आप सबको बताते हैं, साल 1967 में एक फिल्म आई थी पाकिस्तान की दो राह। उस फिल्म के लिए जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो कहा गया कि रफ़ी साहब ने गाया है। बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि ये गाना मेरा गाया हुआ नहीं है। तभी से लेकर के आज तक पाकिस्तान के, हमारे पड़ोसी देश के, दुश्मन देश के हम नहीं बोलेंगे, उन्होंने कई बार ऐसा बताया कुछ यूट्यूबर्स ने कि मोहम्मद रफ़ी साहब चोरी छिपे पाकिस्तान आते थे, रात में एक गाना रिकॉर्ड करके वापस इंडिया, भारत चले आते थे। ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसे वीडियोस बनाने वालों को शायद ये पता नहीं कि मोहम्मद रफ़ी साहब साल 60 से लेकर के 70 के दशक में उतने मशरूफ थे, उतने व्यस्त थे, उतने बिजी थे कि उनके पास भारत में ही ऑफर आए हुए गीतों को वो खुद रिकॉर्ड नहीं करवा पाते थे। कुछ प्रोड्यूसर्स उनके लिए वेट करते थे, उनका इंतज़ार करते थे, उनके डेट्स का, और कुछ जो वेट नहीं कर सकते थे प्रोड्यूसर्स, वो सारे प्रोड्यूसर्स किसी दूसरे दीगर गुलकारों से भी गवा लेते थे। रफ़ी साहब के पास भारत में वक्त नहीं था, उन्हें कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी कि हमारे पड़ोसी, जी हाँ, दुश्मन देश नहीं, हम कहेंगे ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश में जा कर के एक अदद गाना गा कर के रात में आए, और पाकिस्तान की इतनी बिलो स्टैंडर्ड की फाइनेंशियल स्टेटस से काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ में रफ़ी साहब को क्या बजट मिल पाता। लेकिन ये दुनिया है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। प्रत्येक दुख के दस्तावेज पर हमेशा खुद के ही हस्ताक्षर हुआ करते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के वैल्यूबल फीडबैक्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सभी कमेंट्स का जवाब देना भी पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नायाब सी, तरोताज़ा सी नई वीडियो के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।